ये वहां की जनता का जो आक्रोश था वो वोट के रूप में परिणत हुआ है। वो बहुत शांत थे और उन्होंने साइलेंटली वोट करा। এবার আমি আসতে পারবো না, এটাই হলো দিদি তুমি কোথায় যাবেন আমরাও যাব জানো না। तो এই जो अवस्था করে দিয়েছে উপস্থিতি दीदी बन गई और हिटलर बन गई। हिटलर और तारका और ये तीनों माँ जब प्रचंड रूप में आई है तो ममता दीदी का विनाश तय है। वो उनका सपना है, सपना धरा का धरा रह जाएगा। हवाई चप्पल हसीन सपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे का आज दिन है और अगर बात करें वेस्ट बंगाल की तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ी हुई है, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, जिसकी वजह से लोग वहां पर भाजपा के काफी ज्यादा खुश है। और बिहार के बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर महिलाएं एक दूसरे को अबीर लगा रही हैं, गाना गा रही हैं और विक्ट्री को अभी से सेलिब्रेट कर रही हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? मैं सुषमा साहू, प्रदेश प्रवक्ता। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीमा झा और मैं प्रदेश मंत्री हूँ महिला मोर्चा। बिहार के बाद अब बंगाल में भी बीजेपी की लहर देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा खुशी है लोगों में, क्या बोलना चाहिए? ये खुशी ऐसे ही नहीं मिली। ये वहां की जनता का जो आक्रोश था वो वोट के रूप में परिणत हुआ है। वो बरसों से जो वहां की जनता सुलग रही थी, अंदर में एक आग जल रही थी। उनके जितने वोटर्स थे एग्रेसिव थे, रिएक्टिव थे। हमारे वोटर्स थे जो वो बहुत सेंसिटिव थे, वो बहुत शांत थे और उन्होंने साइलेंटली वोट करा। और जो साइलेंट वोटर होते हैं वो वोट की चोट बहुत जबरदस्त करते हैं। जिस दिन प्रतिशत बढ़ा उसी दिन ममता जी मान ली कि এবার আমি আসতে পারবো না, এটাই হলো দিদি তুমি কোথায় যাবেন আমরাও যাব জানো না। तो এই जो अवस्था করে দিয়েছে। तो दीदी क्या करती थी, माँ माटी मानुस की बात करती थी। सबसे बड़ी बात, माँ तो वो है नहीं, वो सीधी दीदी बन गई और हिटलर बन गई। हिटलर और तारका बोले ना है की रकम, किस तरह से वो रिएक्शन, उनका पूरा इलेक्शन में बॉडी लैंग्वेज, उनका जो भी स्टेटमेंट, वो सब उनकी हताशा का परिचय था। दूसरी बड़ी चीज कि उन्होंने कहा कि माँ माटी को उसने, जो वो बंगाल की धरती, जो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती, जो बोस की धरती, भारत माता की मूर्ति धरती थी, माँ दुर्गा की, माँ काली की भूमि, ऐसी भूमि को उन्होंने रक्त रंजित कर दिया। न जाने कितने लोगों का खून और आहें वहां दफन कर दी। तो ना माँ बन पाई, ना माटी का संरक्षण कर पाई। अब हो गया मानुष, यानी मनुष्य को उन्होंने मनुष्य नहीं, सिर्फ कीड़ा मकोड़ा समझा। उन्होंने सिर्फ इसे वोट यानी सत्ता पाने का एक तंत्र समझा, जिससे उनको मतलब रहा उनका संरक्षण और पोषण किया, और जिनसे उनका मतलब नहीं रहा उनको नेस्तनाबूद किया। तो माँ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। तो वो एक महिला नहीं, वो तारका थी और तारका वंश, तारका का अंत होना आवश्यक था। और उन्होंने माँ काली, माँ चंडी, श्री राम और भारत माता यानी हर माँ को गाली दी। और ये तीनों माँ जब प्रचंड रूप में आई है तो ममता दीदी का विनाश तय है। ममता बनर्जी को इन्होंने ताड़का कह दिया कि ताड़का है वो हिटलर के रूप में जानते। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा जो पिता का घर है वो बंगाल में पड़ता है, ये मालदह जिला में पड़ता है। हरिश्चंद्रपुर विधानसभा है, वहां से हम आते हैं। तो आज जो हम लोग बचपन से वहाँ देखा है कि डर भय व्याप्त था, एक दहशत था। शाम के टाइम में महिला निकलती, विकास के भी नाम पर बहुत कुछ नहीं है वहाँ पर। आप वहाँ तो महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन कहती है कि मेरे स्टेट में महिलाएं बहुत दहशत में वहाँ रहती है। और वहाँ पे जो उनका आतंक था वो जो है अब जाके समाप्त हो जाएगा, इसलिए महिलाएं वहाँ बहुत खुश है। आज जश्न मना रही है, पूरे देश की महिलाएं जश्न मना रही है। हर राज्य में बंगाल की महिलाएं हैं। आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर जो अपने राज्य के प्रति जो था वो भावना, जो डर लगता था, अब कहीं ना कहीं वो जाने में डरेगी नहीं, वहाँ रहने में डरेगी नहीं। अब ये स्थिति है कि वहाँ विकास के नाम पे गुंडे पैदा होते थे। आज रोजगार के नाम पे गुंडई जो हो रहा था उसमें उनकी कमाई हो रही थी, अब वो समाप्ति होगा। अब सच में जनता को काम मिलेगा, वहाँ पे सुरक्षा मिलेगा, महिलाएं भी बड़ा सशक्त होगी, जैसे हमारी बिहार में होने जा रही है वैसे वहाँ भी हो रही है होगी। और हमको लगता है कि अब जाके राम राज आने वाला है।
रामराज आएगा बंगाल में, या ममता दीदी अभी भी कह रही है कि लास्ट तक रुके रहेंगे, कुछ भी हो सकता है, बाजी पलट वो उनका सपना है, सपना धरा का धरा रह जाएगा। हवाई चप्पल, हसीन सपने, वो हवाई चप्पल सफेद साड़ी पहन के वो अब विदाई लेंगे, रिटायरमेंट का उनका टाइम आ गया है, सोएंगे, टाटा बाय बाय। जो हमारा टाटा बाय बाय हो गया। टाटा बाय बाय उनका हो गया। हमारे जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ये सपना था बंगाल जीतना। अब बंगाल हम लोग ने जीते, बहुमत में जीते। उनके साथ तो तेजस्वी भी पूरा गए थे चुनाव प्रचार, पैदल यात्रा। सब सो जाएंगे, जैसे बिहार से सफा हो गया ना तेजस्वी जी का, वैसे बंगाल से भी सफा हो गया। जंगल राज जहाँ भी होगा वहाँ तेजस्वी जी का साथ होगा, तो ये चीज वो कैसे छोड़ सकते थे अपना, जाके वो कोशिश तो जरूर किए कि यहाँ एक राज्य बचा हुआ है, ये राज्य जो बचा हुआ है यहाँ पे पूरा आतंक है वो बना रहे, बरकरार रहे, महिला आगे नहीं बढ़े, सशक्त नहीं हो और यहाँ का विकास नहीं हो, यहाँ पर मतलब रोजगार ना मिले, वहाँ पर अब हर चीज होगा। अब रामराज का मैंने जिक्र किया है, अब हमको लगता है कि शाम तक सारा डिक्लेयर होगा, कल के बाद वहाँ रामराज ही आने वाला है और बहुत जल्दी हमारा सरकार बनने वाला है। और हम उन सभी को शुभकामनाएं देते हैं, पूरे बंगाल की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। देखिए काफी ज्यादा महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से शंख बजा रहे हैं और एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं और अबीर लगाते हुए काफी ज्यादा खुश है। हाथ में कमल का फूल है और उसके अलावा ये देखिए शंखनाद कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, बेहद खूबसूरत तस्वीर, और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और शंखनाद कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से बीजेपी में और काफी ज्यादा खुशी है। यही कि बंगाल 5 राज्यों के चुनाव जो हुए हैं उसके रिजल्ट का डिक्लेरेशन कर दे। देखिए किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, शंख बजा रही हैं और उत्साह है कि काफी ज्यादा खुशी है। और आज जो है अलग ही तस्वीर जय श्री राम के नारे और यही है जिस तरीके से महिलाएं दिखा रही है हमारी हो चुकी है और लगातार अपनी बातें रख रही है। कमल खिला फिर से, बिल्कुल बिल्कुल आज तो खिलना ही था, ये तो पहले से तय था कि 4 मई को कमल खिलेगा और दीदी भाग जाएगी, दीदी भाग जाएगी। अभी भी जीत का दावा कर रही है कि जीत जाओ, वो अपने कुछ भी दावा करे लेकिन कमल तो खिल चुका है। देखिए बीजेपी ऑफिस में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया जा रहा है, यहाँ ढोल बजाए जा रहे हैं और खुशी देखने को मिल रही है। देखिए किस तरीके से ये व्यक्ति जो है वो तैयार होकर के डांस कर रहे हैं और इसके अलावा काफी ज्यादा खुशी और उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय, बिहार प्रदेश कार्यालय में देखने को मिल रही है। आपको तस्वीरों में दिखाए कैसे जय श्री राम